नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे। इस मौके पर उन्होंने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयाज अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी युवा टीम अब तक हिमालय के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक कचरा साफ कर चुकी है। वहीं उन्होंने इस तरह के काम में लगे एक युवा दंपति और देश के कई क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों का भी जिक्र किया। साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है। आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। हमें सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है। हाँ, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए कहा कि अब सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हो। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों और स्टार्टअप्स को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे कई लोगों के बारे में भी जानकारी दी। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूँ। देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। प्रधानमंत्री ने कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि इसी साल कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया है, जिससे इसे विशेष पहचान मिली है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में इसका निर्यात बढ़ने लगेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि केसर के किसानों को इससे विशेष लाभ होगा। श्री मोदी ने वन्यजीवों के संरक्षण में जुटी संस्थाओं और लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में तेंदुओं, शेरों और बाघों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह सरकार ही नहीं बल्कि बहुत से लोग और कई संस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में श्री गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों की शहादत को भी नमन किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने नववर्ष के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी में नए विषयों पर मन की बात होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.35% हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 2,90,365 हो गई है। फिलहाल राज्य में 11,488 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। आज 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ माउंट आबू राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 6.2, अलवर में 7.2, सवाईमाधोपुर में 7.5, चूरू में 7.6, भीलवाड़ा में 7.8, उदयपुर में 8.2, जयपुर में 8.6, कोटा में 9.8, बीकानेर में 10.4, जोधपुर में 10.5, अजमेर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।